नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू क्रिएट विदिन मी। मैंने काफी सारे टॉक्स किए हैं जो कि इंग्लिश में रहे हैं इन द पास्ट, और हिंदी वीडियोस बनाने की मुझे गाइडेंस दी गई, और इसी वजह से आपके सामने हूँ यहाँ पर। मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी एक इंग्लिश वीडियो बनाया है ऑन मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स है, हम लोग सुनते हैं ये और हमें बोला जाता है कि अम, हमें मैट्रिक्स से बाहर निकलना, हमें मैट्रिक्स से बाहर निकलना। मैट्रिक्स है क्या? ये किस चिड़िया का नाम है? सो एक्चुअली जो भी बाहरी दुनिया के साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, और वो इंटरेक्शन जो मुझे फीलिंग्स फील करवा रही है, जिसकी वजह से मुझे पेन हो रही है, और मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं जकड़ी हुई हूँ किसी जाल में, और मैं फ्री नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ अनअपोलोजेटिकली मी होने के लिए। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझसे दुनिया, जो बाहर की दुनिया है, वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है, एक पर्टिकुलर वे ऑफ बीइंग एक्सपेक्ट करती है, और वो चाहते हैं कि मैं उस नॉर्म्स और वो दायरे में रहूं, और मैं किस जद्दोजहद में लग जाती हूँ कि मैं उनको कैसे प्लीज करूं, बाहर की दुनिया को। चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे वो मेरी स्कूल या कॉलेज की अथॉरिटीज हैं, चाहे वो मेरे लव्ड नियर वंस है, फैमिली है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं। मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश में लग जाती हूँ टू फिट इन, बाहर की दुनिया के साथ फिट इन होने में। अब हम लोगों ने सबने ये देखा है दोस्तों कि फिटिंग इन पॉसिबल नहीं होती है। वो मुझे मुझे बहुत ड्रेन्ड फीलिंग होती है। मैं बाहर जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ, और मैं फील करती हूँ कि और शायद उन वो सब ही नहीं फिट इन कर पा रहे, लेकिन क्योंकि ये एक तरीके की मैं बोलूंगी एक आइडिया है कि इस तरीके से अगर मैं बिहेव करूंगी तो मैं फिट इन करूंगी, और इसको बोला जाता है ओ बीइंग कूल, कि मैं बहुत कूल तरीके से बिहेव कर रही हूँ तो सारे लोग मेरे को देख के वैसे ही बिहेव करने लग जाएंगे। तो इसको एक कमेलियन इफेक्ट बोला जाता है, कि मैं गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलती है। तो वो जो गिरगिट जो है, उसको खुद को भी नहीं पता है कि उसकी एक्चुअल ट्रू डिजायर क्या है। वो शायद नहीं चाहती कि इस मोमेंट पे वो बाहर रहे और वो किसी से बात करे। वो शायद चाहती है कि वो अपने साथ अकेले बैठे, या वो शायद चाहती है कि कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ बैठे। लेकिन वो इतना बड़े ग्रुप के साथ उसे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसका पार्टनर चाहता हो, या हो सकता है कि वो एक्सेप्टेड फील ना करे। और अगर वो इस ग्रुप में है तो वो अगर उनकी तरह बिहेव करेगी तो वो तभी उसे एक्सेप्ट फील करवाएंगे। तो हमारे कितने सारे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हम वो नहीं बन सकते, या बिहेव उस तरीके से नहीं कर पाते जो हम एक्चुअली हैं, जो हमें एक्चुअली चाहिए। तो क्या आपने अपने आप से कभी पूछा है दोस्तों कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, वो क्या चीज है जो मुझे खुशी देती है? क्या हमने कभी, हम ये पूरे जिद्दोजहद में लगे रहते हैं ये जिंदगी में, क्या हमने एक पॉज लिया है? क्या हम कभी रुके हैं? क्या हमने वो अपने आप से को क्वेश्चन पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ खुद से? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं लगी रहती हूँ इस उसमें कि मैं दूसरे के रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को चेंज कर पाऊं, अपने आप को फिट कर दूं उनके किसी तरीके से, उनके कास्ट में जो उनका नीड है। लेकिन क्या हम वो कर पाते हैं? क्या वो उससे खुश होते हैं? और और अगर खुश होते भी हैं तो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मैं बहुत ड्रेन्ड हो जाती हूँ वो करते करते।
और वो एक तरीके का एक एक्ट है जो मैं पुट अप कर रही हूँ बाहरी दुनिया के सामने। तो प्लीज ये चीज सोचिए अपने अंदर जाके। और मैं एक हैशटैग शुरू करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, जिसको मैं बोलूंगी अनअपोलोजेटिकली मी। मतलब ये मैं हूँ, मैं इस पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करती हूँ, मैं ये भाषा बोलती हूँ, मेरा ये कलर है, क्योंकि हम लोग का बहुत एक तरीके का एक वो चीज रहती है, ओ मैं बहुत डार्क कम्प्लेक्शन हूँ या मैं बहुत फेयर हूँ, और वहां पर हम अपने आप को जज करने लगते हैं उसके लिए। सो ये मैं हूँ, मैं अपने आप को टोटली, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग मी। मैं अपने आप को ओन करती हूँ कंप्लीटली कि मैं ये हूँ, और ये जो मैं हूँ मैं इसके लिए प्राउड हूँ। एंड आई एम बीइंग अनअपोलोजेटिकली मी। अगर आप मेरे साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, तो यू एक्सेप्ट मी जस्ट द वे आई एम। मतलब आप मुझे मेरे लिए एक्सेप्ट करिए, आप मुझे चेंज करने की कोशिश ना करें। सो बीइंग प्राउड ऑफ बीइंग मी इज व्हाट इट मीन्स कि अनअपोलोजेटिकली मी, कि मैं अपने लिए अपोलोजाइज नहीं करूंगी, ये मैं हूं। और उसके लिए दोस्तों हमें अपने आप को कंप्लीट एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे आपने अपने आप को ब्लेम किया हो और जज किया हो कि ओ इवन फिजिकल बॉडी, मेरी बॉडी ऐसी लगती है और मेरी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं वो लोग बहुत लेट्स से साइज 0 या मस्कुलर फॉर गाइस, कि मतलब इस तरीके की बॉडी होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। एंड हम उस कोशिश में लगे रहते हैं, और वो कितना ड्रेनिंग हो जाता है हमारे लिए। तो चाहे वो हो या चाहे वो हो कि अगर सपोज मुझे ड्रिंकिंग पसंद नहीं है, लेकिन मैं उन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती हूँ जो कि ड्रिंक करते हैं, और मैं ये देखूंगी कि मैं बाहर जाती हूँ, मुझे पीना पड़ता है उनके साथ, और वो शायद मैं पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन वो मुझे लुक डाउन अपॉन करेंगे अगर मैं ड्रिंक नहीं कर रही हूँ। एंड कितनी सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि हम करते हैं, जो कि हम नहीं करना चाहते, और वो हम नहीं हैं। तो अब जो है ये जो हम अभियान चला रहे हैं, जो कि हैशटैग अनअपोलोजेटिकली मी रहेगा, वो जो रहेगा वो उससे आएगा कि क्या मैंने अपने आप को फुली क्लेम करा है, क्या मैं अपने आप को अनअपोलोजेटिकली अपने जो भी मेरे वाइसेस के साथ अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, क्या मैं दुनिया को ये बोल पा रही हूँ, हाँ ये मैं हूँ, और मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी, मैं ये हूँ। अगर आप चाहते हैं, अगर आप मुझे प्यार करते हैं, तो प्लीज एक्सेप्ट मी, मेरे लिए जो मैं हूँ। क्या वो नहीं प्यार है? क्या वो ट्रू लव और ट्रू केयर नहीं है? क्या हम दूसरे को हमेशा चेंज करते रहेंगे अपने मुताबिक? क्या हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो जैसे हैं? और दुनिया ने हमें हमेशा यही फील करवाया है दोस्तों, हमें रिजेक्ट किया है, और हम उस कोशिश में टूट से गए हैं उनके मुताबिक अपने आप को चेंज करने के लिए। तो अब जो है हमें एक डिफरेंट वे ऑफ बीइंग में आना है, जहां पर हम टोटली कंप्लीटली अपने आप को फुली एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं, अपने आप को चेंज नहीं करना है, और प्राउड फील करना है कि मैं जो हूं मैं उसके लिए प्राउड हूं। सो अनअपोलोजेटिकली मी। थैंक यू सो मच।